ये सब एक मैप से शुरू हुआ। मेरे दादाजी की स्टडी में एक पुराना, फीका पड़ चुका मैप। उनकी उंगली हमेशा दुनिया के निचले हिस्से पर रहती थी, अंटार्कटिका। ये शब्द अपने आप में एक सीक्रेट जैसा लगता था, जादू और रहस्य से भरी जगह। मैं उस विशाल सफेद धरती का सपना देखते हुए बड़ा हुआ, उन एक्सप्लोरर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड होकर जिन्होंने अंतहीन बर्फ का सामना किया था। जब एक स्टूडेंट के रूप में एक एक्सपीडिशन में शामिल होने का मौका मिला तो मैंने उसे पकड़ लिया, ढेर सारे ऊनी कपड़े पैक किए और घबराते हुए गुड बाय कहा। मेरा दिमाग पहले से ही साउथ की ओर उड़ रहा था। ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे आइसबर्ग्स और पेंगुइन की आवाज़ों की कल्पना कर रहा था। यह जर्नी मेरे दादाजी की कहानियों में से एक में कदम रखने जैसी लगी, एक्साइटमेंट और डर का मिक्सचर। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह थी जो इंसानों का आसानी से वेलकम नहीं करती थी, लेकिन उसका खिंचाव अनमोल था। मैं दुनिया के किनारे पर खड़ा होकर छोटा महसूस करना चाहता था, नेचर की कच्ची शक्ति और सुंदरता को देखना चाहता था। ये एक ट्रिप से कहीं ज्यादा था। ये दुनिया के निचले हिस्से में एक पवित्र जमी हुई मंदिर की यात्रा थी। जर्नी पहले ही शुरू हो चुकी थी, किसी जहाज या प्लेन में नहीं, बल्कि मेरे अपने दिल की आशा से भरी धड़कनों में। हमारी साउथ की जर्नी उशुआया, दुनिया के अंत से शुरू हुई, जहां हमारा जहाज इनफेमस ड्रेक पैसेज में चला गया। समुद्र जंगली था। 2 दिनों तक विशाल लहरों ने हमें उछाला, हमारी हिम्मत की परीक्षा ली। अंदर हमने अंटार्कटिका की जियोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखा और अल्बाट्रॉस को हमारे बगल से ग्लाइड करते देखा, जैसे वे हमें साउथ की ओर गाइड कर रहे हों। ठंडी हवा तेज थी, जहाज की गति लगातार, उन सभी के लिए एक रस्म जो सफेद महाद्वीप की तलाश में थे। तीसरी सुबह समुद्र शांत हो गया और तैरती हुई बर्फ हीरों की तरह चमकने लगी। एक्साइटमेंट फैल गई जब हम डेक पर जमा हुए, आंखें क्षितिज पर टिकी थीं। फिर एक हल्की सफेद रेखा दिखाई दी जो एक विशाल बर्फ की दीवार बन गई। हमारा पहला आइसबर्ग और उसके आगे अंटार्कटिका खुद। यह नज़ारा दिल को छू लेने वाला था। नुकीले काले पहाड़, ग्लेशियर और एक ऐसी दुनिया जिसे इंसानों ने छुआ नहीं था। वहाँ केवल बर्फ, चट्टान और पानी की कच्ची शक्तिशाली सुंदरता थी। हमने ड्रेक पैसेज पार कर लिया था और दुनिया के अंत में पहुंच गए थे। असली जर्नी अभी शुरू हो रही थी। अंटार्कटिका पर कदम रखना किसी दूसरे ग्रह पर उतरने जैसा था। खामोशी गहरी थी, कोई कार नहीं, कोई शहर नहीं, बस बूटों की आवाज और दूर से आती पेंगुइन की चीखें। एक पेंगुइन रुकड़ी में हजारों जेंटू पेंगुइन बिना डरे चहलकदमी कर रहे थे, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फल फूल रहे थे। लैंडस्केप एक मास्टरपीस था। बर्फ नीले रंग के 100 शेड्स में आइस केव्स फिल्टर की हुई लाइट से चमक रही थीं। मैंने एक ग्लेशियर को छुआ, ठंडी प्राचीन बर्फ को महसूस किया, पृथ्वी के अतीत का एक जमा हुआ रिकॉर्ड। हर दिन नए अजूबे लेकर आता था। आइसबर्ग ग्रेवयार्ड्स, फ्लोज पर धूप सेंकते सील्स, एक हम्पबैक व्हेल की पूंछ गहरे पानी में गायब होती हुई। बर्फ और खामोशी की इस दुनिया में जीवन हर जगह था, लचीला, सुंदर और अनमोल। हर पल एक तोहफे जैसा लगता था। हमारा एक्सपेडिशन सिर्फ देखने के बारे में नहीं, बल्कि सीखने के बारे में था। हम साइंटिस्ट से मिले, ग्लेशियोलॉजिस्ट्स, मरीन बायोलॉजिस्ट्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स, जो अंटार्कटिका के रहस्यों को सुलझाने के लिए डेडिकेटेड थे। डॉ एरिस, एक ग्लेशियोलॉजिस्ट, ने हमें आइस कोर दिखाए, टाइम कैप्सूल जिनमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट की कहानी थी। मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने समझाया कि कैसे छोटे क्रिल पूरे अंटार्कटिक फूड वेब को बनाए रखते हैं और कैसे गर्म होते समुद्र इस संतुलन को खतरा दे रहे हैं। गाइड्स, अनुभवी एक्सप्लोरर्स ने हमें मौसम पढ़ना, वाइल्ड लाइफ को पहचानना और ज़मीन का सम्मान करना सिखाया। अंटार्कटिका के लिए उनका गहरा सम्मान संक्रामक था। सबसे महत्वपूर्ण नियम, केवल तस्वीरें लें, केवल पदचिह्न छोड़ें। उनकी नज़रों से हमने अंटार्कटिका को एक जीवित सिस्टम के रूप में देखा जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। अंटार्कटिका में रहना विनम्रता का एक सबक है। ठंड लगातार बनी रहती है,
कपड़ों की परतों से रिश्ती हुई सिंपल कामों को भी एक चुनौती बना देती है। हवा मिनटों में बर्फीले तूफानों को खड़ा कर सकती है। यह महाद्वीप सम्मान और सावधानी की मांग करता है। आइसोलेशन शक्तिशाली था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई खबर नहीं, बस वर्तमान पल की तेजी। डिस्कनेक्शन एक तोहफा बन गया। मेरी इंद्रियों को तेज कर रहा था और दूसरों के साथ कनेक्शन को गहरा कर रहा था। एक दिन अचानक कोहरे ने हमें एक जोड़ियाक में खो दिया, लेकिन हमारे गाइड की शांति और स्किल ने हमें सुरक्षित वापस ले आया। इन चुनौतियों ने गर्मी और आराम के पलों को, जैसे जहाज पर हॉट चॉकलेट, लग्जरी जैसा महसूस कराया। लाइफ इन द एक्सट्रीम ने गैर जरूरी चीज़ों को हटा दिया, मुझे लचीलापन और इंसान की आत्मा की ताकत सिखाई। अंटार्कटिका सुंदर है, लेकिन यह कोई थीम पार्क नहीं है। ये एक जंगली, शक्तिशाली जगह है। ठंड और आइसोलेशन सिर्फ बाधाएं नहीं थे, वे टीचर थे। अंटार्कटिका की भव्यता पर आश्चर्य जल्द ही चिंता में बदल गया। हमने ग्लेशियरों को पीछे हटते देखा, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघलते हुए। लैंडस्केप पर एक दिखाई देने वाला घाव। अंटार्कटिका ग्रह का एयर कंडीशनर है। उसकी बर्फ सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, गहरे सतह ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, चक्र को तेज करते हैं। साइंटिस्ट्स ने हमें उनके काम की अर्जेंसी दिखाई, दुनिया को चेतावनी देने के लिए सबूत इकट्ठा करना। हमने एक ग्लेशियर को टूटते हुए देखा, गरजता हुआ, शानदार, लेकिन एक संकटग्रस्त ग्रह का एक लक्षण भी। यह नाजुक साम्राज्य, जो शाश्वत लगता है, बदलाव के प्रति अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव है। पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रिल का भाग्य बर्फ से बंधा हुआ है। अंटार्कटिका की रक्षा करना मतलब ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम की रक्षा करना। अंटार्कटिका दिल और दिमाग की एक शिक्षा थी। विशाल, खाली लैंडस्केप्स ने मुझे सादगी की सुंदरता और छोटी चीजों में खुशी सिखाई। यहाँ जीवन लचीला है। हर जीव, लाइकेन से लेकर व्हेल तक, अनुकूलन करके पनपता है। इस अनुभव ने मुझे नई हिम्मत के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर्ड किया। जहाज पर हम एक कम्युनिटी बन गए, एक दूसरे पर निर्भर होकर और सहयोग का मूल्य सीखकर। अंटार्कटिका शांति और विज्ञान का एक महाद्वीप है, जहां राष्ट्र बड़े अच्छे के लिए एक साथ काम करते हैं। प्राचीन बर्फ को पकड़े हुए मैंने गहरे समय और पृथ्वी के संरक्षक के रूप में हमारी क्षणभंगुर भूमिका से विनम्र महसूस किया। हम यहाँ थोड़े समय के लिए हैं, इस खूबसूरत दुनिया की देखभाल करने की जिम्मेदारी के साथ। अंटार्कटिका छोड़ना मीठा कड़वा था। जैसे ही हमारा जहाज उत्तर की ओर मुड़ा, सफेद पहाड़ फीके पड़ गए और उदासी की भावना बस गई। ड्रैक पैसेज शांत था, बोर्ड पर मूड विचारशील था। हमने यादें साझा की, ये महसूस करते हुए कि हम अंटार्कटिका की सुंदरता और नाजुकता से बदल गए थे। महाद्वीप ने हमें एक तोहफा दिया था और उसकी कहानी साझा करने की जिम्मेदारी भी। सभ्यता में लौटना अजीब लगा। दक्षिण की शांति के बाद शोर और रोशनी बहुत ज्यादा थी। मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा उस जमे हुए महाद्वीप पर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी शांति और ज्ञान वापस ले आया। जर्नी खत्म हो गई थी, लेकिन उसका प्रभाव अब भी शुरू हो रहा था। मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसने यात्रा शुरू की थी। बर्फ के सबक अब मेरे जीने के लिए थे। शहरों और भीड़ की दुनिया में वापस अंटार्कटिका की यादें तेज और साफ बनी हुई हैं। उस यात्रा ने मुझे एक मिशन दिया, उन शांत जगहों और उन जीवों के लिए बोलने का जो खुद नहीं बोल सकते। हम सब जुड़े हुए हैं। दक्षिण की पिघलती बर्फ हमारी भी समस्या है। साइंटिस्ट्स ने मुझे हमारा प्रभाव दिखाया, लेकिन बदलाव की उम्मीद भी। हम में से हर कोई ग्रह का रखवाला बन सकता है, छोटे तरीकों से जो जुड़कर बड़ा बनता है। मेरा वादा अंटार्कटिका की कहानी साझा करना है, उसकी सुंदरता, उसकी नाजुकता और उसका अर्जेंट मैसेज। उम्मीद एक एक्टिव चॉइस है, भविष्य हमारे हाथों में है। पृथ्वी के अंत तक की मेरी यात्रा इंसान होने का मतलब क्या है? इसके दिल तक की यात्रा थी। आश्चर्यचकित होना, परवाह करना और रक्षा करना।